हमारे गांव में इतना बड़ा भूमियालों का गांव है, 100 आदमी 50 आदमी नहीं मिलेगा इस समय। आप बैठे हुए हैं, आप देख लीजिए, कोई नहीं है, सब बच्चे गए हैं दिल्ली और मुंबई कमाने के लिए। जब देश आजाद हुआ उस समय जो है कोई हमारा भारत का संविधान नहीं था, तो संविधान लिखने की बात आई थी। उस समय हमारे भारत के जो है नेता लोग मिल करके जो है ये खोजे कि कहाँ से हम संविधान लिखने वाले लोगों को जो है खोजें। उसमें जवाहरलाल नेहरू ऐसे लोग थे जो कि उन्होंने कहा कि भारत में, हमारे भारत में भी वो संविधान लिखने का जो चीज है वो हमारे भारत में ही है, हम कहाँ से खोजें। उस समय जो है ये पढ़े लिखे लोग ये थे, एलएलबी थे, और समाज के जो है अपने अगुआ थे, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में भी इनका जो आजादी में योगदान था। और वही जो है इनको जो है इनके अध्यक्ष चुना गया और उन्हीं की देख रेख में। यह नहीं है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो बात कही थी वही लिखा गया, नहीं। उस समय कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी के अध्यक्ष थे और कमेटी के सदस्यों के राय लेकर के इनसे पूछ करके इनको राय मसौदा लेकर के जो भी हमारे भारत का संविधान लिखा गया, हर वर्ग का, किसान, उद्योगपति, हर जाति के कैसे भारत के हमारे नागरिक को जो कानून बनाया जाए वो हमारे नागरिक के लिए फायदामंद हो, नुकसान हो, ये इस पर जो है उन्होंने विचार विमर्श करने के बाद जो भी संविधान लिखा गया है, कानून लिखा गया है, वह जो है हमारे भारत के नागरिक के। अब इस समय यह समस्या आ गया है कि सबसे पहले संविधान में है बोलने की आजादी, हम कहीं भी प्रदर्शन कर सकते हैं, हम कहीं आंदोलन कर सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन इस समय संविधान के जो पन्ने में लिखा गया है बोलने की आजादी, वह इस सरकार में नहीं है। हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं, हम मजदूर नेता रहे हैं, उस समय जो है हम लोग नारा लगाते थे कि अपने मेहनत से हम काम करेंगे, अपनी हक की मांग करेंगे, ये नारा था हम लोगों का। हम लोग दिल्ली प्रदर्शन में गए, लखनऊ प्रदर्शन में गए, मजदूर राजनीति किए, तो मालिकों से और सरकारों से लड़ते थे अपने हक के लिए, लेकिन इस समय मजदूर भी अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा क्योंकि निकाल दिया जाएगा। अब तो यह हो गया है 8 घंटा काम करने की बजाय हम लोग 8 घंटा काम करते थे, 8 घंटे के बाद ओवर टाइम मिलता था तो रुकते थे, और नहीं मन हुआ कि हम नहीं आज रुकेंगे, ओवर टाइम नहीं करेंगे, तो जबरदस्ती से कोई अधिकारी ओवर टाइम नहीं कराता था। हम भी चाहते थे कि ओवर टाइम मिले, क्योंकि महीना में जो है 1-2 ओवर टाइम मिल जाएगा, हमारा पॉकेट खर्च निकल जाएगा। लेकिन इस सरकार में एक जगह एक ऑफिस में 1 लाख रुपया पाने वाला है, वही बगल में कुर्सी बैठा हुआ आदमी 15,000 10,000 रुपया में काम करता है, उसका परिवार कैसे जिएगा। हम लोग ऑफिस में जाते हैं, काम करता है वो 10,000 रुपया वाला, अपना पर्ची लेकर के जाते हैं, वो टका लगाए रहता है कि कोई आएगा हमको 10 रुपया 150 देगा तो हमारा परिवार, शाम को हमारा परिवार चलेगा। वो तनख्वाह पर उसका ज्यादा निगाह नहीं है, लेकिन लोग जाएंगे काम कराने के लिए, कुछ देंगे, उसके शाम को हमारे गाड़ी में पेट्रोल। क्यों? 1 लाख रुपया तनख्वाह पाने वाले के साथ वो 10,000 रुपया वाला है, उसका भी मोटरसाइकिल में तेल लगेगा, उसके भी बाल बच्चे हैं। देवरिया जिला में 1400 का फैक्ट्रियां अभी रहा करती थी, आज सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, उद्योग बंद हो गए। हमारे गांव में इतना बड़ा भूमियालों का गांव है, 100 आदमी 50 आदमी नहीं मिलेगा इस समय। आप बैठे हुए हैं, आप देख लीजिए, कोई नहीं है, सब बच्चे गए हैं दिल्ली और मुंबई कमाने के लिए। तो खेती का समय है, हम लोग गेहूं कटवा रहे हैं, ले आ रहे हैं एक कटारी पर, आदमी नहीं है गाँव में। जब शरीर गाँव में रहना है तो कुछ जम खेती करना है। खेती मजदूरी इतना महंगा हो गया, कल जो कपड़ा 12,000 रुपया एक गेहूं के खेत में, 1 बीघा में 12,000 रुपया खर्च पड़ा है। आज सरकार जो है 2420 रुपया जो है क्विंटल तय की है। मजदूर कैसे दिएगा, किसान कैसे दिएगा? तो आप लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, हम तो मजदूर राजनीति किए, पिताजी भी अकेले थे, हम नौकरी छोड़ के चले आए, लेकिन हम ही वो कहते हैं, हमारे एक लड़का कहते हैं कि हम खेती जो है जो जैसा होगा करेंगे, लेकिन नौकरी मत छोड़ना। परिवार लेके 30,000 रुपया में अपना जिंदगी गुजर करता है। जो बीजेपी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, आज वो हमारे बच्चों का नौकरी छीना है, कल जमीन भी छीनेगा, ये व्यापारी जमीन भी लेंगे, हम ताकते रह जाएंगे हिंदू मुस्लिम करके, वोट देते रह जाएंगे राम के नाम पर, राम और कृष्ण के नाम पर जो है हिंदू मुस्लिम करके जो है हम लोगों की रोटी छीनी जा रही है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। सारे लोग जब इकट्ठा होकर के वोट देंगे, बीजेपी को हटाएंगे, दूसरी सरकार आएगी तो रोजी रोटी का नाम होगा और खेती बचाने का काम करेंगे। आज जो हमारे जो अपना व्यवस्था बना रही है, गांव के लोग भूमियार लोग हैं, शिवाजी राय चलते हैं तो लोग कहते हैं वहां से कर लिया गया है।
अपने हाँ अब कहा था जो एक एक राय साहब हरिराम राय है, शिवाजी राय है, ये लोग बीजेपी का विरोध करते हैं। यही बात मन में आ गया है, यही बहुत समस्या सामने आ, खेती चली जा रही है, नौकरी चली जा रही है, सारे नौकरियां प्राइवेट में हो गई, बिजली प्राइवेट में होने जा रही है, हो ही गया। 8,000 रुपया 10 से 8,000 रुपया महीना के लाइनमैन है, लाइन मर जाएगा तो कोई देने वाला नहीं है। अब वो काम करते हैं, हमारा लाइन बिगाड़ करके जाते हैं, बिगड़ जाता है, उसको फोन करके आता है, 200 रुपया देते हैं, उसी लिए वो दौड़ता है मोटरसाइकिल लेके 200 रुपया के लिए। हम अपना बात